हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो आपके सामने यहाँ पर तीन टर्म्स लिखी हैं 50, 58, 66। दे आर इन एपी। साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 8 का डिफरेंस है आपके पास। ठीक है, आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर पहली दो टर्म्स का सम निकालना है तो आप क्या करोगे? ऑफकोर्स आप उठाओगे फर्स्ट टर्म को और आप उठाओगे सेकेंड टर्म को और ऐड कर दोगे। डैट मीन्स 50 + 58। आपके पास आंसर क्या आएगा? 50 + 58 = 108। अब ये है क्या? दिस इज एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो आप अगर डिनोट करते हो पहली दो टर्म्स के सम को तो आप करते हो S2 से। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, तब आप क्या करोगे? आपका आंसर आएगा S4 = फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस, अब फोर टर्म के बारे में सोचोगे कि भाई इससे 8 आगे जाना है। 66 + 8 = 74, है ना? इन चारों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा S4। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपने 40 टर्म तक जाना है और पहली 40 टर्म का सम निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट S40। क्या आप इस मेथड से अप्रोच कर सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज टाइम बहुत लगने वाला है। आप 4 टर्म्स में देख लो, सम निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने 40 टर्म्स का सम निकाला है दैट मीन्स पहले 40 टर्म तक आपको लिखना पड़ेगा और फिर 40 टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। तो इससे बेटर क्या है, इसके लिए एक पावरफुल कंसेप्ट देती है एपी, जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आपने कितनी भी टर्म्स का सम निकालना हुआ स्टार्टिंग से एपी में तो आप निकाल सकते हो यूजिंग अ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब वैलिड है। अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो दैट मीन्स a, अगर n गिवन हो दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ तक सम निकालना है, और d दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो अगर ये तीन चीज़ें गिवन है तो आप इजीली यहाँ पर सम निकाल सकते हो फर्स्ट एन टर्म्स का। देखो इस एपी के लिए S40 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ a कितना है। एपी के लिए फर्स्ट टर्म है 50, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो a = 50। n कितना है? बिकॉज मुझे n भी चाहिए फॉर्मूले में, देखो यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो आपके पास n है 40। n 40 कैसे है? क्योंकि आपको पहले 40 टर्म का सम निकालना है ना। बिगिनिंग से स्टार्ट होके आपको 40 टर्म तक जाना है और उन सबको ऐड करके बताना है कितना आएगा। तो n रहेगा आपके पास 40। इसके बाद d कितना है? d इज द कॉमन डिफरेंस जो T2 - T1 करके कैलकुलेट होता है, जो आपके पास है यहाँ पर 58 - 50 गिव्स मी 8। आई थिंक क्लियर होगा। अगर आप a, n और d को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो आपके पास आ जाएगा S40। तो अगर मैं S40 निकालता हूँ that will be calculated as n/2, that means 40/2 2a, that means 2 × 50 plus n-1 मतलब 40 - 1 into d, and d is 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता बोर्ड मास लगेगा। पहले जहाँ जहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट एक यहाँ पर है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40/2 2 × 50 is 100 plus 40 - 1 is 39 × 8। एक बार इतना कर लिया तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर ऐड करेंगे और एट लास्ट 40/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और मुझे बताना है कि आपके पास क्या आएगा सम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपको उसको भी आंसर करना है। ठीक है, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की एपी गिवन है -37 -33 -29 और आपको पहली 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द एपी। आपने इस एपी का सम निकालना है लेकिन अप टू 12 टर्म्स। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टर्म गिवन है दैट मीन्स a -37। d भी गिवन है, बिकॉज अगर एपी गिवन होती है तो आप d निकाल सकते हो एज T2 - T1। तो अब यहाँ पर T2 क्या है? T2 is -33। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट इज T1 -37। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -33 + 37 गिव्स मी 4। तो आपके पास D आया 4। दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग एपी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि D पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है एपी। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है एपी और आपको 12 टर्म्स तक निकालना है, दैट मीन्स आपके पास n गिवन है 12। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? S12।
तो S12 का फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पर n की जगह आपको डालना है 12, a की जगह आपको डालना है -37 और d की जगह डालना है 4। और कोई वैल्यू ऐसी है नहीं तो आपको मुझे Sn फाइंड करके बताना है अगर n की वैल्यू आपके पास दे रखी है 12। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास सम से रिलेटेड। बट अब कुछ ट्रिकी पार्ट, अगर वहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ आता है कि भाई सिंप्लीफाई कर दो, इवैल्यूएट कर दो इस वैल्यू को, मतलब -5 प्लस -8 प्लस -11 और ऐसे ही चलते रहे अगर -230 तक, तो इवैल्यूएट करके दे दो कि भाई इसको ऐड करके कितना आएगा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ही है AP की। क्या करना है आपको कहना है कि लेट दिस बी अ AP, मतलब -5 जिसकी पहली टर्म है, -8 जिसकी दूसरी टर्म है, -11 जिसकी तीसरी टर्म है, ऐसे चलते रहेंगे -230 तक, है ना। जो यहाँ पर मिसिंग है ना वो है कि -230 कौन सी टर्म है, डैट मीन्स कहाँ तक जाना है आपको, n की वैल्यू इज मिसिंग, है ना। क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई n तो होना ही चाहिए। अगर n गिवन नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर तो यू आर इन अ प्रॉब्लम। तो आप पहले n फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई अगर लास्ट टर्म गिवन है, हिंट है ये, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप कैसे यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ n की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इसी क्वेश्चन से कैरी आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.